सो हेलो एवरीवन, आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है एन ए क्रिएशंस। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले तो सबको सॉरी है क्योंकि वीडियोस जो है वो मेरे ख्याल से आधे महीने के बाद आ रही है। मैं काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो गई थी उस वजह से, बट कोई नहीं, अब से रेगुलर वीडियोज़ डलेंगी। थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि आज की जो वीडियो है किस चीज़ से रिलेटेड है। जी हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अपडेट्स है वो मैं दे देती हूँ। आपको हर साल 50 आवर्स की ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि आपने लास्ट सेशन में 50 आवर्स का जो कंप्लीट कर लिया है ट्रेनिंग और इस साल आप नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको हर साल 50 आवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। यानी कि आपको यहाँ पे 25 CBSE की ट्रेनिंग करनी होगी और 25 इन हाउस की करनी होगी हर साल। जिन्होंने पिछले साल किया है वो इस साल भी करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर आप न्यू सेशन के टीचर हैं या फिर पुराने सेशन के टीचर हैं, तो फिर आप किस तरह से अपनी ट्रेनिंग को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। पूरी स्टेप्स बताऊंगी, बिल्कुल आराम से और ध्यान से वीडियो देखिएगा। हर चीज मैंने बहुत ही बारीकी से यहाँ पे क्लियर की हुई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं अपने इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू है तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब आइए मूव कर लेते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। मैं यहाँ पे अपना लैपटॉप यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे मोबाइल से भी आराम से कर सकते हैं। जो भी ब्राउजर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर सेम ब्राउजर आप डेस्कटॉप साइट में ओपन करेंगे तो मोबाइल पे भी बिल्कुल सेम सीन दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमें ओपन कर लेना है क्रोम का ब्राउजर। क्रोम के ब्राउजर को ओपन करने के बाद में हमें यहाँ पे लिखना है CBSE ट्रेनिंग पोर्टल। CBSE ट्रेनिंग पोर्टल लिखने के बाद में सर्च कर दीजिए और फर्स्ट में ही आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप कुछ इस तरह के वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के वेबसाइट पे। अगर आपको इतना लंबा चौड़ा झंझट नहीं चाहिए कि आप टाइप करके इस वेबसाइट को सर्च करो, तो फिर नीचे में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस वेबसाइट का, आप सिंगल क्लिक करोगे और इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। अब इस वेबसाइट में जो भी ट्रेनिंग्स हैं वो दो प्रकार की होंगी, एक तो होंगी पेड और एक होंगी फ्री। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करते हो। मैं अगर सजेस्ट करूँ तो मैं कहूँगी कि आप फ्री वाले के लिए जाइए, क्योंकि फ्री वाले में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जा रही है तो फिर आप पेड वाली ट्रेनिंग क्यों करेंगे जिसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे ट्रेनिंग बुक करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, इसके भी 2 नियम हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल्स जो होते हैं वो अपने सारे टीचर्स के लिए खुद अकाउंट बना करके देते हैं। अगर आपका अकाउंट स्कूल ने प्रोवाइड किया हुआ है तब तो अच्छी बात है, आपको वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करवा देंगे। दूसरा तरीका, यहाँ पे आपको खुद से रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आप खुद से रजिस्टर करते हैं तो किस तरह से आप रजिस्टर करेंगे उसकी अलग वीडियो मैंने पहले से ही बना करके रखी हुई है, वो आपको आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे आप सेम टॉपिक को फिर से रिपीट नहीं कर सकते। सपोज आपने किसी एक टॉपिक को एक बार रजिस्टर कर लिया है तो उसी टॉपिक को आप दूसरी बार रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, फिर चाहे ये आप पिछले साल किए हों या फिर आप इसी साल किए हों। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, यहाँ पे आप 1 महीने में केवल 5 ट्रेनिंग्स ही बुक कर पाएंगे। अगर आप 6ठी ट्रेनिंग 7वीं ट्रेनिंग बुक करना चाहेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट मंथ के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से किसी भी नए ट्रेनिंग के लिए खुद को रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर ऑनलाइन सेशन। सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो इसे टच करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पे आपको 2 ट्रेनिंग्स मिलेंगी, एक फ्री ऑनलाइन सेशंस और एक पेड ऑनलाइन। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप फ्री के लिए जाओ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे या फिर टच करेंगे, कुछ इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप इसे स्क्रॉल करके
नीचे के ट्रेनिंग्स के भी डेट्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 पेजेस फिलहाल देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है कभी कभी आपको एक पेज ही देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे आप स्वाइप कर सकते हैं, मतलब अगर नंबर 2 को टच करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, नंबर 1 को टच करेंगे तो फिर नंबर 1 पेज पे ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको किन चीज़ों को ध्यान देना है वो देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका सीरियल नंबर दिया रहेगा, उसके बाद ट्रेनिंग का डेट और टाइम दिया हुआ रहेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का एंड डेट और टाइमिंग, यानी कि आप कब तक रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपका टॉपिक दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे रिसोर्स पर्सन दिया हुआ रहेगा कि कौन सा रिसोर्स पर्सन इस ट्रेनिंग को लेने वाला है। उसके बाद यहाँ पे COE यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया हुआ रहेगा कि कहाँ से ये लिया जा रहा है। फी यहाँ पे फ्री होगा क्योंकि हमने फ्री के लिए चूज किया हुआ है। और रजिस्टर में आपको सीट्स फुल या फिर रजिस्टर का ऑप्शन मिल सकता है। अगर सीट्स फुल है तो उस टॉपिक के लिए आप ट्रेनिंग बुक नहीं कर सकते, और अगर यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है इसका मतलब आप इस ट्रेनिंग को बुक कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेनिंग बुक करके भी दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे बुक करेंगे। सो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन एंड अप करके अपनी फेवरेट या फिर पसंदीदा ट्रेनिंग को चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि मैं 4 तारीख वाला ट्रेनिंग करूंगी, जिसका टॉपिक होने वाला है डिजिटल लर्निंग एंड मैनेजमेंट। तो इस टॉपिक को बुक करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन होना जरूरी है, क्योंकि रजिस्टर का ऑप्शन इट मीन्स यहाँ पे सीट्स खाली है। तो सिंपली आपको रजिस्टर करने के लिए यानी कि ट्रेनिंग को बुक करने के लिए इस रजिस्टर पे क्लिक करना है। मोबाइल यूजर इस पे टच करेंगे, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे लॉग इन फॉर एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स चूज करना है। अगर आप खुद से अपनी ट्रेनिंग बुक कर रहे हैं तो फिर आपके लिए तीसरा वाला ऑप्शन सही है। आपको इस पे टच करना है या फिर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड फिलअप करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यूजर आईडी और पासवर्ड आपको 2 तरीके से मिल सकते हैं। अगर आपके स्कूल ने आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है तो वो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करा देंगे, और अगर आपने खुद से रजिस्टर किया हुआ है तो आपको खुद से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है जब आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो। तो वही यूजर आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में ये जो सिक्योरिटी पिन है वो आपको सेम टू सेम यहाँ पे फिलअप कर लेना है एंड देन लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, आपको उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है आई बटन में उसकी वीडियो मिल जाएगी। अगर आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पे जाएंगे तो आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। फॉरगॉट पासवर्ड में जाने के बाद आपको क्या करना है, इसकी वीडियो भी मैंने अलग से बना करके रखी हुई है, तो अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल मुझे यूजर आईडी पासवर्ड पता है तो मैं फटाफट से फिलअप कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपनी सारी डिटेल फिलअप कर ली है। अब सिंपली लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई रहेंगी कि आपका टॉपिक कौन सा है, टाइमिंग क्या होने वाली है और आपका डेट क्या होने वाला है। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड टू फाइनल कंफर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब यहाँ पे आपको आपका डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपने कितनी ट्रेनिंग के लिए बुकिंग की है, कितनी फीस बाकी है, कितनी ट्रेनिंग्स आपने अटेंड कर ली है और कितने फीडबैक आपने सबमिट किए हुए हैं। तो इन सबों के बारे में बारी बारी से नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। और नीचे यहाँ पे अभी अपडेट आ चुका है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 5 जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे रजिस्टर कर ली है। तो इन टॉपिक्स के लिए इन्हीं डेट्स पे मुझे ट्रेनिंग करना होगा, और ट्रेनिंग का जो लिंक होता है वो आपकी मेल आईडी पे 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले भेज दिया जाता है। और मेल आईडी आपने जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम भरी होगी वही मेल आईडी यूज करेंगे ये लोग लिंक वगैरह को भेजने के लिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप अपने 5 ट्रेनिंग बुक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक करके आपको बताया है। इसी तरह से आप फिर से लॉग आउट हो जाएंगे, फिर से आप होम पेज में जाएंगे और फिर से ट्रेनिंग को सेलेक्ट करेंगे एंड फिर से आप उसे बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी ट्रेनिंग्स को बुक कर सकते हैं 2022 एंड 23 के सेशन के लिए।
उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल बटन को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।